नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मेरठ से हत्या का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कि एक बहरेमे से हत्या कर दी गई है। छात्र अभिनव के सिर पर हथौड़े से वार किया गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। दरअसल मृतक के साथी के फोन से उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटो निकाले थे। मृतक छात्र फोटो को दिखाकर साथी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था और गर्लफ्रेंड का ये बात बताने पर आरोपी भड़क गया और कोचिंग के बाद अभिनव को काली नदी पर लेकर गया, जहां उसने सिर में हथौड़ा मारकर हत्या को अंजाम दिया। आरोपी छात्र की निशानदेही पर शव को बरामद कर दिया है। तो देखिए, ये पूरा मामला मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लड़की हत्या की वजह बनी है, हत्या को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईंट से मारकर सर फोड़ दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरठ से, जहां पर इस पूरे मामले में और सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई है कि इस बीच एक लड़की के वजह बनी हत्या की और एक लड़की की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें मेरठ से आपको दिखा रहे हैं, बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। देखिए, कल देर शाम थाना कंकरखेड़ा पुलिस को एक छात्र जिसका नाम अभिनव है, उम्र करीब 16 वर्ष है उसके गुमशुदगी की सूचना मिली थी कि ये लास्ट टाइम 5 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ बेगम पुल के पास देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई थी इसमें, और इसमें जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया और जो छात्र था जिसके साथ ये देखा गया था लास्ट टाइम, उसको बुला के जब सख्ती से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभिनव इसका दोस्त था और जो ये छात्र था उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद की इसकी कुछ वीडियोस थी, जो अभिनव ने इसका जो कहना है कि निकाल लिया था उनको फ़ोटोज़ को लेके। उसी चीज़ को लेके नाराज़ था, उससे चिढ़ा हुआ था। इसने फिर ये प्लानिंग की थी। कल इसने अपना फ़ोन बेचने के नाम पे, ये लड़का है नाबालिग ये भी है, इसने करीब 8,000 रुपये में अपना आबू लेन पे कहीं फ़ोन बेचा है। उस फ़ोन को बेचने के बाद ये इसको साथ ले गया शाम को और कहीं पे ये लोग खाए पिए हैं कुछ, और खाने पीने के बाद ये भावनपुर के पास जो काली नदी के पास एक ट्यूबवेल के पास जाके इसने, जो कि पहले से एक हथौड़ा साथ लेके आया था, उस हथौड़े से इसने सिर पर वार कर इसका मर्डर कर दिया गया है। और वही जनपद मैनपुरी के किशरी थाना क्षेत्र के गांव में अराजक तत्वों द्वारा बाबा की झोपड़ी में आग लगाने और बाबा को जिंदा जलाने का मामला निकलकर सामने आया है। बाबा अपनी झोपड़ी में बीती रात सो गए थे, जहां किसी ने बाहर से आग लगा दी। बाबा को जानकारी हुई तब उन्होंने जलती हुई आग से निकलकर अपने प्राण बचाए, जहां झोपड़ी में रखा सामान सारा जल गया है। ग्रामीणों ने अर्ध तत्वों पर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कही है। रविंद्र कुमार मेरा नाम है और रात में हम तो अंदर सो रहे थे, उस अज्ञात व्यक्ति आए और यहाँ आग लगा गए। हम तो जैसे तैसे दीवार तोड़ करके बाहर निकल पाए। तो आप इसी झोपड़ी में निवास करते हो? हाँ, यहीं निवास करते हैं। अच्छा, रात में फिर कैसे निकले आप? स्थान है, पूजा करते हैं। अच्छा, किसका देवी स्थान है? बजरंगबली का स्थान है। अच्छा, तो आप बैरागपुर साला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आपने किसी को अवगत कराया था, प्रशासन को? हाँ, शाम को फोन किया था, 112 की गाड़ी आई थी तो वो वीडियो बना करके ले गई है। और मामला बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर का है, जहां पर गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां लठैती ने महिलाओं को खींचकर पीटा, मकान गिराया और घर के बर्तन भी फेंक दिए। आपको बता दें कि इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दबंगों ने गुंडे की वीडियो बनाने वालों को भी धमका दिया है। सोशल मीडिया पर गुंडों की गुंडागर्दी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गुंडे फिल्मी अंदाज में चारा काटने की मशीन उखाड़ते दिख रहे हैं, गैस सिलेंडर फेंकते और गरीब परिवार को बेघर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 80 साल से गरीब ब्राह्मण परिवार मकान में रह रहा था। दबंगों ने मकान का बैनामा करा दिया
और बैनामा के बाद परिवार को बेघर कर दिया। वही पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। और यूपी के अमरोहा में मंडी धनौरा थाना इलाके में रामगंगा पोषक नहर में 3 दिन पूर्व डूबे युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आज एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। वही युवक की नहर में तलाश की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक घर में नाराज होकर आया था। नहर के पास उसकी बाइक खड़ी मिली है, जिससे आशंका यही है कि युवक नहर में जो है कूदा है। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। मैं ग्राम प्रधान धौलपुर से राजेश कुमार। चलिए गया परसों एक लड़का घर से किसी नाराज से या किसी से नहर पे उसकी मोटरसाइकिल पाई गई है। संदेह जाता है कि नहर में डूबा है। क्या नाम था लड़के का? सुमित कुमार, सनो ब्रह्मपाल सिंह। अच्छा, कोई तहरीर वगैरह दिया अपने पुलिस को? तहरीर दे रखी है, चौकी में भी दे रखी है, थाने में दे रखी है धनौरा मंडी। अच्छा, कोई गोताखोरों की टीम वगैरह आई यहाँ पे? गोताखोरों की टीम भी आई है, एनडीआरएफ की टीम भी आई थी। उन्होंने लोगों ने सब में कोशिश करी है, लेकिन कोई मसला हासिल नहीं हुआ। और वही त्रिनगरी कन्नौज में वारदात से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस की सुस्ती से चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने एक ही रात में कई दुकानों के शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। हार्डवेयर की दुकान से नकदी सहित सामान भी चोर ले गए हैं। जसोदा की हाईटेक पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जहां पर शातिर चोरों को पुलिस का डर नहीं है। घटना गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के गंगा रोड जसोदा की है। तो पुलिस सुस्त चोरों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, चोरी की ये वारदात दिखा रहे हैं आपको इत्रनगरी कन्नौज से, जहां पर चोरों ने चोरी की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि देखिए, पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। और गाजियाबाद थाना विजयनगर पुलिस ने बिजली घर चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। तो पुलिस टीम ने चेकिंग के लिए रुकने के लिए कहा तो डीपीएस स्कूल के पास भागने लगे और संदिग्ध जानते हुए पुलिस टीम ने पीछा किया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ बिहार पर चेकिंग कर पुलिस टीम को भी उनके घिरने के लिए कहा है। दोनों तरफ से घिरता हुआ देख बाइक को सर्विस लेने की तरफ भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो कीचड़ के रास्ते में उनकी बाइक जल्दबाजी में फिसल गई और पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद के विजयनगर से। ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस ने दोनों को ही दबोच लिया है। संदिग्धों की जो है बाइक वो लेके जा रहे थे, जिस वजह से बाइक फिसल गई और उन्हें दबोच लिया गया। हालांकि पैर में देखिए संदिग्ध जो व्यक्ति है उसको अब जो है पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है। बताते चले, पुलिस को जैसे ही संदिग्ध युवकों ने देखा तो वो भागने की फिराक करने लगे और ऐसे में पुलिस ने इन दोनों ही आरोपी को दबोच लिया है। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के विशेष अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 29 दिसंबर की रात्रि में जब थाना विजयनगर के बिजली घर चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति बिजली घर चौराहे की तरफ आते हुए दिखाई दिए और वहां पर मौजूद पुलिस पार्टी द्वारा जब उनको रुकने के लिए कहा गया चेकिंग हेतु, तो रुकने के स्थान पर उन्होंने डीपीएस स्कूल के तरफ जो रास्ता पड़ता है उधर बाइक को भगा दिया और संदिग्ध जानते हुए पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया और दूसरी तरफ से सिद्धार्थ बिहार में जो पुलिस दल चेकिंग कर रहा था उसे भी दूसरी तरफ से उन व्यक्तियों को घेरने के लिए कहा गया।
और वहीं मैनपुरी से लूटपाट का मामला सामने आया है और ये मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के अडूपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां पर बाजार जा रही महिला ने गांव के ही लोगों पर लूट और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने 30,000 रुपए की नकदी, मंगलसूत्र, कान की झुमकी लूटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं पीड़ित महिला ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी और अब इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कहाँ की रहने वाले हो? नंगला का करार है। अच्छा, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? हमारे साथ सर हम जमीन से 30,000 रुपए थे और एक झुमकी मंगलसूत्र टोली हमारे दाऊ के लड़के ने और दाऊ की बहू आपस की लड़ाई में हम बचाने का इसलिए। अच्छा, तो मतलब किस बात से कोई विवाद चल रहा था पुराना? विवाद सर हमें न मालूम, विवाद हम तो रिश्तेदार आदमी, हम तो आपस में समझा रहे लड़ो मत ही। और हमने की लड़ो मत, तुम्हारी 4 ईंट भैंस ने खसाए थे, बिल लगवाए थे गौतम में। फिर क्या हुआ? तो इन्हें आपस माँ को गाड़ी नहीं, हमारी माँ को, तो इनने कही माँ को गाड़ी मत दो, तो ये आपस में लड़े उठे, तो मैंने रोक दिया। तो इनने मेरे पर सरस गिरा ली, मेरी बच्ची से देखो आने क्या है सर, सब लिखी रखी है। और खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर पतंजलि का सामान लेकर जा रही कैंटर गाड़ी में आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से सामान पूरी तरह से जल गया और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गाजियाबाद के शिकोहाबाद पतंजलि का सामान लेकर जा रही कैंटर गाड़ी में तेज धमाके के साथ अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कैंटर गाड़ी का सामान पूरी तरह से जल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गाड़ी जो गाजियाबाद से शिकोहाबाद फिरोजाबाद में पतंजलि का प्रोडक्ट है, इसमें भरा हुआ था। राजमंदा गाड़ी है, ये यहाँ रोड पे आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली। तत्काल फायर स्टेशन फिरोजाबाद से गाड़ियों को रवाना किया गया। यहाँ पहुँचकर देखा गया कि आग ये जो आपका राजमंदा ये है, इससे स्टेजी लगा तेजी से चल रही थी, उसमें आग लगी थी और इसको तत्काल जो है उठा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं है। नुकसान का आकलन तो इसका मालिक बताएगा कितना नुकसान हुआ है। और राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या में समिति की बैठक का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर आयोजित की गई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में बन रहे अन्य मंदिरों के पूर्ण होने की तिथि पर भी चर्चा होगी। कौन से मंदिर पर कब तक बनकर तैयार होंगे और इन बातों पर भी चर्चा की जाएगी। राम मंदिर में बन रहे 1 किलोमीटर राह पर कोठी में 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगते हैं और जिसमें कि 3 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगने से अवशेष राम मंदिर निर्माण की प्रगति में सुधार। प्रगति को देखकर उम्मीद जून 2025 तक होने की संभावना जताई जा रही है। गाजियाबाद में रात को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा राजेंद्र नगर डीडके मार्केट में
वजीराबाद रोड की तरफ से आने वाले रास्ते पर चेकिंग की गई। इसी दौरान स्कूटी सवार 2 व्यक्ति डीएपी कट वजीराबाद रोड की तरफ से आगे दिखाई दिए, जिनको चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया तो वो नहीं रुके और अपनी जो है स्कूटी को पीछे मोड़कर तेजी से वजीराबाद रोड पर तरफ भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने उनका पीछा किया। बदमाश स्कूटी को तेजी से भगा रहे थे, तभी बारिश के चलते उनकी स्कूटी फिसलकर गिर गई। तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिससे कि बाद में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और एक बदमाश घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश मौके से भाग गया, जिसके बाद उसकी पकड़ने के लिए दूसरी टीम को भेजा गया, जो कि बदमाश को पकड़ने में सफल हुई है और फिर उससे पूछताछ की गई। वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और चोरी के एक स्कूटी बरामद की। आज दिनांक 28/29/12/24 की रात्रि कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन अंतर्गत आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए सेक्टर 3 जीटीए मार्ग के चालियन नगर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। अभी एक स्कूटी जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे तेज गति से वजीराबाद रोड की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम के द्वारा इनको चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया गया तो इस पर ये नहीं रुके और इन्होंने वापस अपनी स्कूटी घुमाकर वजीराबाद रोड की तरफ भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस शक होने पर पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया गया। पुलिस को अपने पीछे आता हुआ देखकर इनके द्वारा अपनी स्पीड बढ़ा दी गई। बारिश होने के कारण रोड पर फिसलन होने के कारण इनकी स्कूटी स्लिप हो गई। पुलिस पार्टी को पीछे अपने आता हुआ देखकर इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर कर दिया। आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा वहां मौके से फरार हो गया। और खबर मैनपुरी से, जहां पर मैनपुरी सर्किट हाउस का पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने दौरा किया। यहां पर्यटन मंत्री ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कुंभ में श्रद्धालुओं को सारी सुविधा मिल रही है। सीएम योगी ने सभी बेहतर इंतजाम किए हैं। 2013 कुंभ में अखिलेश यादव सीएम थे। कुंभ का मेले का आयोजन जो है आजम खां को बनाया गया था। 2013 के कुंभ में बड़ी घटना हुई थी। उद्योगपति मैनपुरी आने से डरते थे, इसलिए विकास सही हुआ है। जल थल नव ड्रोन के द्वारा भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी ठहरने के लिए पहली बार 40 से 50 करोड़ जो श्रद्धालु आएंगे उसी के अनुसार उनके ठहरने की, उनके खाने की, उनके पीने की, उनकी सुरक्षा की, उनके आवागमन की, ट्रेन से, वायुयान से, रोड से कनेक्टिविटी की सारी व्यवस्था चौक चौबंद करने का काम किया है। अभी बीच में अखिलेश जी का और एक बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार की जरूरत दे दें। हम तो आमंत्रित करें, अखिलेश जी आइए, सनातन के दुनिया के महापर्व में जो श्रद्धा का दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें आइए, गंगा मैया की डुबकी लगाइए, अपने पाप से मुक्त होइए, पुण्य कमाइए और सुरक्षा और सारी व्यवस्थाओं को लेकर के खुद जायजा लीजिए। मैं समझता हूँ कि यदि ईमानदारी से राजनीति से हटके अखिलेश जी जाएंगे तो सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आएंगे।
और बदायूं की समाजवादी पार्टी से सांसद आदित्य यादव मझिया गांव स्थित सूर्यकुंड पर बौद्ध भिक्षुओं से मिलने पहुंचे। बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के बाद उन्होंने सूर्यकुंड का निरीक्षण किया और वहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा कि सूर्यकुंड पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सौंदर्यीकरण कराया था, जिसका सम्राट अशोकनगर गेट पर उद्घाटन किया गया था। वहीं इन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ बौद्ध भिक्षु धरने पर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद और नेताओं को एक टीम बनाकर बौद्ध भिक्षुओं से मिलने को भेजा है, क्योंकि उस समय संसद भवन में सत्र चल रहा था, इसलिए वह नहीं आ पाए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की मिली और उनकी समस्याओं को सुना। सरकार में मौजूद मंत्रियों को उनकी समस्या से अवगत कराया। घटना जब हुई थी उस समय पे लोकसभा चल रही थी, हम लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों का इसका संज्ञान मिला था, दिल्ली में ही एक प्रतिनिधिमंडल बना के हमने और 3-4 हमारे जितने सांसद थे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हम उसमें नीरज मौर्य जी भी थे और साथ में देवेश साके जी, हम सभी लोगों ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की, किरण रिजिजू जी से मुलाकात की, अर्जुन राम मेघवाल जी भी उस बैठक में मौजूद थे। और हम लोगों का विषय बस इतना ही था कि काफी समय से ये स्थल यहाँ पे रहा है, सम्राट अशोक जो पर्यटन स्थल है, ये काफी समय से रहा है और इसका प्रमाण ये देता है कि जब आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद भी रहे, उस समय पे एक बड़ी धनराशि के रूप में यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा भी दिया गया सरकार की तरफ से। तो वो अपने आप में प्रमाण करता है कि लोगों को यहाँ पे काफी समय से ये लोग, तो यही सारी चीजें हम लोगों ने उनके संज्ञान में दी। हमें खुशी है इस बात की कि दल के मुद्दों से ऊपर उठ के सरकार ने और दोनों ही मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और मेरा मानना है कि उसी के तत्काल बाद उन लोगों ने बात करी और ये मामला तुरंत खत्म हुआ और वापस भिक्षुओं को और सभी लोगों को यहाँ पे स्थापित किया गया है। और संभल में खुदाई के दौरान बावड़ी मिलने का मामला सामने आया है, जहां पर पूर्व सांसद चंद्रविजय सिंह ने मालिकाना हक जताया। उन्होंने कहा कि इस पर अलग अलग लोग अपना हक जता रहे हैं, ये हमारे पुरखों की निशानी है। इस पर पर्यटक स्थल बनना चाहिए, प्रशासन कहेगा तो हम लिखकर देने को तैयार हैं। चंदौसी में ये कौशल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रशासन को बताया था कि एक यहाँ चंदौसी में एक प्राचीन बावली मट्टी से दबी हुई है, प्रशासन ने उसको खोदना आरंभ करा। बावली उत्तर प्रदेश में एक अनोखी चीज होती है, क्योंकि इसका रिवाज अधिकांश राजस्थान, गुजरात आदि में होता है। तो जब खुदाई चालू हुई तो पता लगा कि 3 मंजिल वो भूमि के नीचे है। अब उसमें देखने में ये आया है कि भिन्न भिन्न लोग उसको क्लेम कर रहे हैं और कुछ लोग उस पर काबिज हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बावली और वो भूमि हमारे परिवार पुरखों की बनाई हुई है और परिवार की संपत्ति है। अब कौन उस पर काबिज कब से हुआ हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग छोटे थे और ये हमारे अनुमति के अनुसार नहीं हुआ है। तो और मैं यही चाहूँगा और मेरा परिवार भी यही चाहेगा। मेरा परिवार कौन है? मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ, कि ये एक धरोहर है और ये चंदौसी के लिए हम चाहते हैं कि या तो पुरातत्व विभाग इसे ले, हालांकि सर्वे कर रहा है, या प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो इसको ले, इसका उद्धार करे और एक चंदौसी के लिए एक पर्यटक स्थल ये आकर्षित बन सकता है। बहुत अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।